रेडियो सदाई हुर्रियत जम्मू व कश्मीर आपसे मुखातिब है मोहम्मद तारिक अपडेट्स के साथ। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में जराइम पर आलमी बरादरी को जवाब दिया है, उसे आइंदा भी अपनी मजमूम अजाइम में नाकामी का सामना करना होगा। भारतीय अकलियतों खासकर मुसलमानों पर जुल्म बीजेपी RSS से मुतासर इंतहा पसंद हिंदुत्व ज़हनियत का नतीजा है। अक़वाम आलम मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। पाकिस्तानी दफ्तरी खारजा की तर्जमान ने अपने एक बयान में कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय पाबंदियों और गैर कानूनी कार्रवाइयों को 10 माह मुकम्मल हो गए हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार रखने के लिए जुल्म सितम की हर कोशिश जारी रखी। भारत जाली मुकाबलों और कश्मीरी नौजवानों के मावराए अदालत कत्लेआम में मुलव्वस है। मकबूजा कश्मीर में तहरीक हुर्रियत जम्मू व कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई ने कहा है कि कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों और हक़ खुद इरादत की बुनियाद पर मसले कश्मीर का हल चाहते हैं, जो इनका बुनियादी हक है। अपने एक मीडिया इंटरव्यू में मोहम्मद अशरफ सहराई ने कहा कि अगर कभी मुज़ाकरात हुए तब भी हम तनाज़े कश्मीर का ऐसा हल चाहेंगे जिसमें कश्मीरी अवाम की बेमिसाल कुर्बानियों और बुनियादी हुकूक को मलहुज़े नजर रखा गया हो और जिसका आखिरी नतीजा कश्मीरी अवाम की आज़ादी हो। बरतानवी लेबर पार्टी के कायद कीयर स्टारमर ने मसले कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की हिमायत करते हुए मसले कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया है। बरतानी पार्लियामेंट के मेंबर मोहम्मद अफजल खान के खत के जवाब में कीयर स्टारमर का कहना था कि मसले कश्मीर को हल होना होगा। कश्मीरियों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, उनकी बात सुनी जाएगी। कश्मीरियों के बगैर मसले कश्मीर हल नहीं हो सकता। जनूबी एशिया को जंग से बचाएंगे और बातचीत के जरिए मसले कश्मीर का हल मुमकिन बनाया जाएगा। मोहम्मद अफजल खान ने कीयर स्टारमर के नाम खत में उन्हें ये याद दिलाते हुए कि मसले कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा तनाजा नहीं बल्कि इस पर अक़वाम मुत्तहदा की करारदादें मौजूद हैं। 72 बरसों से मसले कश्मीर ज़ेर इल्तिवा है। कश्मीरी भारत के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। 10 माह से जायद अरसे से लॉकडाउन मुसलत है। 80 लाख कश्मीरियों को घरों में मासूर किया गया है और कश्मीरियों को किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब अकाल तख्त के कायम मुकाम जथेदार गियान हरप्रीत सिंह ने कहा है कि तमाम सिख खालिस्तान चाहते हैं। वो ऑपरेशन ब्लू स्टार की 36वीं बरसी के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात के जवाब दे रहे थे। खालिस्तान के हक में नारेबाजी करने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अगर तकरीब के बाद नारे लगाए जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। चीन और भारत के दरमियान लद्दाख के मामले पर कशीदगी कम करने के लिए मुख्तलिफ सतह पर बातचीत के 12 अदवार नाकाब हो गए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी इंतहा पर पहुंच गई। चीन ने कहा कि भारत अमेरिका के हाथों बेवकूफ न बने। दोनों ममालिक के लड़ाका तैयारी हरकत में आ गए। चीन की बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियों ने मोदी हुकूमत के अवसान खता कर दिए हैं। भारतीय हुकूमत ने अपने हलीफ अमेरिका से भी राब्ता किया, मगर अमेरिका में इंतहाई संगीन हालात की वजह से सदर ट्रंप ने भारत को कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। भारत को इस वक्त किसी मुल्क से चीन के खिलाफ हिमायत की यकीन दहानी नहीं कराई गई। चीन के फौजी हुकाम ने भारत को वाशगाफ अल्फाज में खबरदार किया कि वो उनके मकबूजा इलाके को फौरी खाली कर दे, बसूरत दीगर ताकत इस्तेमाल करके इलाके को खाली कराया जाएगा। बम्बई सोपोर में एक नौजवान दानिश नजार को नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर अब्दी नींद सुला दिया। वो पेशे से ड्राइवर था। गांधरबल में कायम CRPF की 21वीं बटालियन के कैंप में एक अहलकार के पैलेट गन से अचानक फायर हुआ, जिसकी वजह से 5 अहलकार हेड कांस्टेबल सनूर माल, कांस्टेबल हरिंदर सिंह, कांस्टेबल अतपल दत्त, कांस्टेबल हेवनी पुल कमार और कांस्टेबल अमरजीत सिंह शदीद जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रिबन शुपिया में भारतीय दहशतगर्द फौजों ने बड़े पैमाने पर घर घर तलाशियों का सिलसिला शुरू कर रखा है। एक नौजवान के शहीद होने की इत्तला भी है। अपडेट्स खत्म हुए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबरी लॉकडाउन, जालमाना फौजी महासरे और मवासलाती पाबंदियों के 10 माह मुकम्मल होने पर कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज अफवाज की कत्लो गारत गरी, कश्मीरियों पर डाये जाने वाले मजालिम और मोदी हुकूमत के मकबूजा कश्मीर के हवाले से गैर जमहूरी और साम्राज्य हरबों के हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की हिंदू इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत ने गुज़श्ता साल 5 अगस्त के गैर जमहूरी और यकतरफा इकदाम के बाद 9 लाख काबिज फौज की तैनाती से मकबूजा कश्मीर में RSS के हिंदुत्व एजेंडे को बरोकार लाने के लिए मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर की भारतीय आईन के दफा 370 के तहत खुसूसी आईनी हैसियत को खत्म करके जो सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं, उससे जहां कश्मीरियों की महशत को शदीद और नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है, वहां भारतीय जबरी लॉकडाउन के इन 10 महीनों में भारतीय काबिज अफवाज ने 4 कश्मीरी खवातीन समेत 142 कश्मीरियों को शहीद जबकि 1300 से ज्यादा कश्मीरियों को जख्मी भी कर दिया है। लॉकडाउन के इन 10 महीनों में भारतीय काबिज अफवाज ने इंतकामी कार्रवाई के तहत जहां 74 इफ्तमाब कश्मीरी खवातीन की इज्जत व असमत को पामाल किया, वहां 910 मकानों को भारतीय काबिज अफवाज ने शदीद नुकसान भी पहुंचाया है। भारतीय काबिज अफवाज की कत्लो गारत गिरी और कश्मीरियों के मालो जायदाद को इंतकामी
निज़ामी कार्रवाई के तहत शदीद नुकसान पहुँचाने जैसे जालिमाना इकदामात के साथ साथ नरेंद्र मोदी हुकूमत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की गालिब अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने और मकबूजा कश्मीर की भारत से अलग और जुदागाना पहचान को खत्म करने के लिए साम्राज्य हरबों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रहा। मकबूजा कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन आर्डर के जरिए नए डोमिसाइल कानून का निफाज और फिर इस नए डोमिसाइल कानून के तहत 3 लाख भारतीय हिंदुओं को मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर की शहरियत देना भी इसी भारतीय साम्राज्य मंसूबे की एक कड़ी है। लेकिन गुज़िश्ता 10 माह के जबरी लॉकडाउन के दौरान मोदी हुकूमत अपने फौजी ताकत और साम्राज्य हरबों के इस्तेमाल के बावजूद कश्मीरियों को गुज़िश्ता साल 5 अगस्त के गैर जमहूरी और एक तरफा इकदाम के जरिए नाफिज नए साम्राज्य निज़ाम को कबूल कराने पर न सिर्फ बुरी तरह नाकाम हो चुकी है बल्कि पाकिस्तान की कामयाब सफारती कोशिशों के जरिए अब पूरी दुनिया मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम और मोदी के RSS के हिंदुत्व एजेंडे से भी बखूबी वाकिफ हो चुकी है। अक़वाम आलम और आलमी इदारों की ये इखलाकी और मनसबी जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरियों को भारतीय जुल्म और जबर से निकलने और हक खुद इरादत हासिल करने में अपना अमली किरदार अदा करें। तबसरा खत्म हुआ।